अब बात महाराष्ट्र की सियासत की, जहां टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर्षवर्धन सबकाल के बयान पर बीजेपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। देवेंद्र फडणवीस, असदुद्दीन ओवैसी और अबू आजमी के बयान से सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। पुणे से लेकर नागपुर तक विरोध जारी है और विवाद अब सिर्फ तस्वीर का नहीं, सियासी प्रतिष्ठा का बन चुका है। टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टिपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी से किए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। विवाद की शुरुआत मालेगांव नगर निगम से हुई। अब मामला सड़कों से लेकर पुलिस थाने तक पहुंच गया। दरअसल मेयर दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल के बयान ने आग में घी डालने का काम किया, जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना शिवाजी महाराज से कर दी। टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधी कुठल्याही विषारी विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही, तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं पाहिजे। कांग्रेस के सेल्फ गोल के बाद बीजेपी आक्रामक हो गई। सबकाल के बयान से विवाद भड़क उठा। पुणे में विरोध प्रदर्शन हुए, कांग्रेस भवन के सामने बैनर जलाए गए और सबकाल के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। नागपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीपू सुल्तान और शिवाजी की तुलना को शर्मनाक बताते हुए कहा, महाराष्ट्र इसे बर्दाश्त तो नहीं करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। टीपू सुल्तान वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा, हम इसको सहन नहीं करेंगे। इसी बीच सियासी बयानबाजी में कुछ और बयान बहादुरों की भी एंट्री हुई। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टीपू को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद बताया, तो वहीं महाराष्ट्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने इसे ध्रुवीकरण की साजिश करार दिया। अंग्रेजों से लड़कर टीपू की शहादत हुई। जेल में बैठकर टीपू तुम्हारे वीर की तरह 6 लव लेटर नहीं लिखा अंग्रेजों को मैं माफ कर दो, तुम जो बोले मैं करता हूं। टीपू तलवार लेकर अपने मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए शहीद हो गया। अगर देश के वो लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में काम किया, अगर उनका कोई नाम लेता है तो मतलब इस तरह के इशू बनने नहीं चाहिए। तो ये सिर्फ बीजेपी बड़ा विरोध कर रही है। ये बीजेपी सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना चाहती है। जितने इश्यूज आते हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, बाकी कुछ नहीं। फिलहाल एक तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल चुका है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं एसपी और एआईएमआईएम भी पीछे नहीं है। जिसका नतीजा है कि महाराष्ट्र की सियासत में टीपू सुल्तान का नाम फिर से केंद्र में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।